हेलो बेटा एक बात ध्यान रखना खाली, हाँ। कोई भी व्यक्ति हो, हाँ। भले मैं तेरे को 10,000 दिया, मैंने 25,000 दिया, पहले 5,000 दिया, 1,000 दूं, कुछ भी हो, तेरे मेरे बीच की बात रखना नहीं, है। ये मैंने देखो सुन तो सही, हाँ। सुन तो सुन ले मेरी बात। मेरे को किसी से भी जरा से भी खबर मिल गई कि सभी, चाहे कोई भी व्यक्ति आ जाए ना, एक ही बात कहना कि कोई लेन देन नहीं है भाई हमारा, कोई मतलब नहीं है, मस्त बस से। ये बात जसवंत सर को पता सुन है। मेरी बात, सुन तो ले यार पूरी, हाँ। अच्छे से मस्त रहना है, ना किसी को बोलना है कि भैया लेने देने। सुरेश जी को मैं जानते ही नहीं हूँ किसी प्रकार से। वो तो जिस दिन मेरे को पता चल गया कि जिस दिन मेरे को पता चल गया कि भैया तेरा एक भी चीज की किया, तो वहाँ एक भी, जिस दिन मेरे को एक खबर मिल गई, उस दिन तो मैं, मेरे पास रसीदें रखी हुई है सारी, फिर मैं हाथ खड़ा कर दूंगा और एक पैसा भी कंपनी से भी नहीं आएगा, मेरे से भी नहीं आएगा। नहीं वो क्योंकि बता, मैं सुन तकलीफ नहीं झेलना चाहता हूँ। मैंने क्या है, देखो एक तो मैं कंपनी में फालतू किसी को ना जानता हूँ ना पहचानता हूँ, बस जसवंत सर और एक अनिल जी भंडारी और एक कुलविंदर जी, जिनको अपन पेमेंट देते थे। और हुआ कि अपन तो नए नए जुड़े थे। चलो एक अलग, वो तो अलग ही चीज है। सुनो, मैंने क्या कहा, वो तो जॉब छोड़ गया, उसका अलग नौकरी। मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, यदि कोई भी व्यक्ति हो, बड़े कोई भी, जिस दिन मुझे पता चल गई, किसी भी दिन मेरे को जिस दिन में पता चल गई कि भैया 5,000 की भी तूने बोली किसी को कि मेरे को 5 लाख देना, 1 लाख लेना, या 1.5 लाख देना, या सर ने मेरे को 10,000 दिया, 25 दिया, किसी भी दिन मेरे को पता, किसी को पता लग गया, तो फिर भले ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जनरल कोर्ट, एसपी, डीएसपी, एसपी जानता फिर मेरी पोजीशन को, मैं किसी झुकता नहीं हूँ। वो आपका कहना, अपन नीमच वालों का मैटर ऐसे ही बिगड़ा है। उन्हें 2 को बोला, 3 को बोला, 4 को बोला, जाओ जो करना तुम करो। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरे 5 साल के मेरे बेटे की कसम खा के कह रहा हूँ, 1,25,000 अभी तक मैं इसका ब्याज भर चुका हूँ, पर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। मैंने निर्णय लिया कि मैं थोड़ा कुछ करूँगा। और बस जसवंत सर से बात होती इस विषय में, और कुलविंदर जी से 1-2 बार बात हुई। अब आज जसवंत सर, हेलो जसवंत सर का फोन आया था आज मॉर्निंग में, तो वो मेरे से ऐसा बोल रहे थे, आपसे बात हुई थी ना सुबह, उसके बाद एक काम करो जितेंद्र जी, आप या तो फिर कुलविंदर जी को पकड़ो, उनको बोलो कि सर मैंने आपके हाथ में पेमेंट दिया था, मैं तो आपको जानता हूँ, और मैं या तो फिर आपके नाम की एफआईआर क्या बोला उसने, क्या बोला था कि वो कुलविंदर जी को बोलो कि सर मैंने तो आपके हाथ में पेमेंट दिया था और आपसे मना बोल दिया था कि सर मेरा पेमेंट रिटर्न दे दो। आधा 1 घंटे बाद ही बोल दिया था मैंने, वो 7 तारीख को शाम को दिया था। चूतिया बनाएगा ना तो सुन, घंटा ना, तो वो जसवंत को जानता हूँ मैं, उसकी गाड़ी भी मंगो, उसकी गाड़ी का पैसा नहीं आया अभी। तो वो मैं तो बोल रहे थे, फिर कुलविंद तो यहाँ है ही नहीं काई चीज में। तो मैंने उनको नौकरी जॉब करने वाला व्यक्ति करेगा तो कल से माना नहीं देगा, केस ठोक देगा, फिर क्या वही है। तो मैंने उनको यही समझाया, मैंने सर मैंने सर से बात हो गई है कि चलो ठीक है, फिर सर से बात हो गई, तो मैंने कि अभी तक इसी से मैंने बात भी नहीं करा। उनने बोला था तो कि उनको कैसा बोलो कुलविंदर जी को कि या तो फिर आपके नाम की रिपोर्ट कर रहा हूँ मैंने कि सर यार देखो, मैं इन पचड़ंदे में पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, और मैं सीधा साधा बर्बाद हो जाएगी लाइफ दोनों की, मेरे को कुछ नहीं आएगा, और मैं सीधा साधा आदमी यार साहब, जैसे तैसे बिना बाप का मेरी माँ ने कैसे पढ़ा। टेंशन मत ले, मैं तेरा साथ दूंगा, इसको तो मैं लाइन पे लाऊंगा, मैं इसको जशवंतपुर। तो उनने ऐसा बोला था, तो फिर मैंने आपका बोला, मैंने मेरी सर से बात हुई अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले, तो क्या चलो ठीक है, एक बार मैंने सर ने शाम को बात करने का बोला कि चलो ठीक है, पहले सर से शाम को बात कर लेना, और अगर नहीं होती है तो एक बार फिर शाम को उनको फोन लगाना कुलविंदर जी को, उनको बोलना। वही मैंने उनको बोला, मैंने कुलविंदर जी का जॉब करते थे, सीएमडी के ऑफिस में 40 लोग काम करते थे, क्या 40 लोग के ऊपर एफआईआर होती है क्या? सही है ना, वही मैंने उनको बोला, मैंने कुलविंदर जी का है, मैं उनने तो बोला कि यार जैसा उनको आदेश दिया वैसा उनने काम करा। अब क्या कंपनी से जो काम होता था ना, उसमें क्या था, ज्यादा कह रहे उल्टा उलझ जाएगा तू खुद। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है सर, चलो बात कर लूंगा बेटा, थोड़ा सा मेरे को किरा दो, डरते बेटा, थोड़ा करके बात करता हूँ, मेरी बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो गई। जसवंत से बात नहीं करना ज्यादा, नहीं करता हूँ। और समस्या क्या हुई, अब इधर उधर से कहीं से पेमेंट भी नहीं उधार ले पा रहे, क्योंकि सभी जगह अपन ने थोड़े बहुत ले ला के न इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, मैंने जो बोला उस चीज को ध्यान दो, है ना। ठीक है सर, ओके। भाई साहब, ना तो नोमन तेल होगा, ना ही राधा नाचेगी। समझ रहे हो इस बात को? कहने का मतलब ये है कि जब तक राधे
नहीं चाहेगा तब तक पैसा मिलेगा नहीं, और वह चाहता है ही नहीं, इसीलिए बाहर नहीं आना चाहता। बाकी ऐसा कौन सा क्राइम है जिसमें जमानत नहीं मिलती। प्रारंभिक केसों में इनके ही द्वारा केस लगवा कर फिर उसमें तत्काल में किसी भी परिस्थिति में जमानत लेकर आज वे विचाराधीन बने हुए हैं, और जेल कस्टडी के बजाय वह जुडिशियल कस्टडी में है, आज भी विचाराधीन है। आज भी उनके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, विचाराधीन चल रहे हैं। सब पैसे का खेल है। पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, चाहे 10 साल बाद मिले, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने न्यायालय की शरण दी है या जिन्होंने केस कर रखा है। कम मिले ज़्यादा मिले वो नहीं कह सकता मैं, लेकिन मिलना तय है। कोई और किसी का बाप नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसा ये दिखते हैं वैसे है नहीं। एक अकेले आदमी जिसको आप लोग 8वीं फेल कहते हो, कुछ लोग हैं ऐसे जो उस आदमी को 8वीं फेल बोलते हैं, लेकिन उस 8वीं फेल ने इनकी में नींबू निचोड़ दिया था। उसका नाम श्रीवास्तव था, और सारी मैनेजमेंट की जो कायनात है, सारा स्टाफ है, उसके नीचे झुक गया था और उसके गले मिल रहा था। समझ रहे आप? क्योंकि उसने केस किया था और मजबूती के साथ केस को लड़ा था। हाँ, ये बात और है कि इनका पैसा देने का तरीका कुछ दूसरा रखा है इन्होंने। वो इसलिए रखना पड़ा इनको, यदि न्यायालय के माध्यम से पैसा दे देते तो फिर पूरा हिंदुस्तान केस करता, और फिर केस को रोकना है ना इनको। तो सबसे बड़ी बात तो केसों को रोकना था, इसलिए पैसा तो दिया टेबल के नीचे से, ऊपर से ऐसे बताया गया कि भाई हमें कोई शिकायत नहीं है। समझ रहे हैं? सच्चाई यही है, और इसे स्वीकार करना पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं। रही बात भक्तों की या उनके दत्तक पुत्र गोद गए हुए संतानों की, वो तो कहेंगे कि चलेगी चलेगी चलेगी। अरे भाई, जिन्होंने 2 करोड़ कमाए उसने 5 करोड़ कर लिए, पैसे को रोटेट कर लिया। जिसने 5 कमाए उसने 10 कर लिए, जिसने 10 कमाए उसने 50 भी कर लिए। लेकिन जिसने 2 लाख उधार लिया था या 5 लाख उधार लिया था, उसका 2 का 5 हो गया और 5 का 10 हो गया कर्जा। तो मुझे बताओ कि जो अपने पैसे को रोटेट कर रहे हैं वे तो कहेंगे चलेगी चलेगी चलेगी, लेकिन उन लोगों की कोई नहीं सोचता जिनका कर्जा डबल या तिबल हो गया है। उनके लिए कोई रास्ता है ही नहीं, बस बनाते जाओ चूतिया। और जब तक हिंदुस्तान में चूतिए हैं तो होशियार को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ही कंपनियां खोल के लोगों को चूतिया बना देते हैं और उनका पैसा और उनका हक मार लेते हैं। यही होता आया है और आगे भी यही होता रहेगा। फिर इनके बीच में कुछ ऐसी टीमें बना दी जाती है गुर्गों की, वो लोगों को चूतिया बनाते ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं, बनाते ही रहते हैं। जबकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वयं कहा इनकी गुर्गा टीम में कि हमारा इसमें 1 रुपया नहीं लगा हुआ है। जब नहीं लगा हुआ तो क्या 2 साल से तुम झक मार रहे हो? क्यों कंपनी की अपडेट दे देकर लोगों को गुमराह कर रहे थे? सच्चाई यही है, इसे स्वीकार करना ही होगा। आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, लेकिन करना ही पड़ेगा। भाई जी, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, और किसी से भी आप कुछ भी कह लो, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। मेरा दावा है इस बात का। आपका दुख है, आपको ही सहना पड़ेगा। आपका अधिकार है, आपको ही उस अधिकार को वापस पुनः प्राप्त करने के लिए आपको ही संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद भाई, गलती हुई हो तो माफ़ करना, लेकिन जो भी बोलता हूँ खरा बोलता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा, सुना और समझा है, और बड़ा बारीकी से अध्ययन किया है मैंने इन सभी गुर्गा टीमों का, और बड़े बड़े लीडरों का भी किया है। तो उसी से सीख कर ये बातें बता रहा हूँ। और मैंने अब तक 2 सालों में जो कहा, क्या उसमें से एक भी बात गलत रही है क्या?
ये कहते थे कल चल जाएगी, 10 तारीख को हो जाएगा, 20 तारीख को हो जाएगा। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि नहीं चलेगी, नहीं होगा, नहीं चलेगी, नहीं होगा। तो क्या मेरी बात सही निकली या उनकी बात सही निकली? नीयत उनकी खराब ही नहीं, महा खराब है। सच्चाई है, इसे स्वीकार करना ही होगा। भले ही मुझे आप और कई लोग ग्रुपों से रिमूव कर चुके हैं और करते भी रहेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सच बोलता आया हूँ, आगे भी सच ही बोलूँगा। डरना मुझे नहीं आता, और जो धमकी देते हैं उनको जवाब देना भी मुझे अच्छी तरह से आता है। लेकिन सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ बड़े लीडर जिनके ऊपर बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, वे अपनी टीमों को रोकने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन आखिर आप कब तक करेंगे? एक न एक दिन तो वे भी हाथ खड़े कर देंगे। कभी तो आपको उनको सही जवाब देना ही होगा। कब तक लोगों को गुमराह करोगे? इसलिए गुमराह मत करो। अपनी टीम को साथ लेकर उनका अधिकार वापस पुनः प्राप्त करने के लिए या दिलाने के लिए उनके साथ संघर्ष करो। मेरा तो कहना यही है। फिर आपकी मर्जी है। अपना पैसा है तो रिस्क भी अपनी खुद की है। यह बात और है कि कुछ चालाक लीडरों ने हमसे इन्वेस्ट करवा दिए, उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया। बीड़ी के मोहताज लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन ये धोखा दिया है इन्होंने। उस धोखे को अब भी हमको जवाब देना आता है और देख कर रहेंगे। सच्चाई यही है, उसे स्वीकार करना होगा। अपने दुख को या अपने पैर में जो कांटा लगा है उसे हमें ही निकालना होगा, कोई नहीं आएगा। यहाँ कोई किसी का हेल्प या मदद नहीं करता, सब एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। यह भी मैंने देखा है। बस आपको अच्छी अपडेट देते रहेंगे, ये करते रहेंगे, वो करते रहेंगे। फिर कभी कभार कहेंगे आजकल क्या कर रहे हो भाई, इस कंपनी में आ जाओ, उसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ। ऐसे लोग हैं नेटवर्कर। मैंने जीवन में कभी कोई नेटवर्क नहीं किया था और मुझे इसी में समझ में आ गया कि कोई फ़ायदा नहीं है। बस इसमें कुछ शातिर लोग अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ये परजीवी हैं, जो जानवरों के ऊपर जो परजीवी चिपके रहते हैं ना, दूसरों का खून चूसने वाले, ऐसे हैं वे। सच्चाई कड़वी होती है, उसे सहना सीखो और अपने अधिकार, अपने हक के लिए स्वयं खड़े हो जाओ। जिस दिन आप स्वयं खड़े हो जाओगे, खड़े होने के बाद आपको दिखाई देगा कि कितने लोग और खड़े हैं। धन्यवाद भाई, गलती हुई तो माफ़ करना। और इस ग्रुप के एडमिन महोदय से भी निवेदन है, यदि मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे ग्रुप से आप चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा तो ऐसा ही, क्योंकि मैंने सच्चाई को बहुत करीब से देखा है और झूठ मेरे से नहीं बोला जाता। धन्यवाद। तो गाइज़, आवाज़ आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी। ये सुरेश सिंह सोनगरा जी की आवाज़ है, जो कि मध्य प्रदेश MP के रहने वाले हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा फ्यूचर मेकर से कमाया था। और वो किस तरीके से लीडर से बात कर रहे हैं आप लोगों ने सुन ही लिया। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, मैं किसी को कुछ गलत भी नहीं कह रहा, राइट। उन्होंने किसी की हेल्प करी है तो वो अच्छा काम किया है, राइट। मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ उनको। बहुत सारे लोगों की हेल्प करें, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपये छापे हैं फ्यूचर मेकर से, राइट। और आपने कालू जी की भी अपडेट सुनी कि किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है एक आम पब्लिक को। तो आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। होप करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको वैल्यू मिले। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।